हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था और अधिकतम अंक 90 था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 90 थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से चुनना है कि किसका वर्तनी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसका वर्तनी। सेकंड क्वेश्चंस में भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से चुनना है कि किसका वर्तनी सही है। तो ऑप्शन सी का। थर्ड में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही करना है, तो इसमें क्वेश्चन 4 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 में भी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक का निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें। अनेक शब्दों का एक शब्द है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत बोलते हैं। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। जिसकी इंद्रियों से अनुमान न हो सके, अतीन्द्रिय। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें। क्वेश्चन नंबर 11, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ है अप्रिय लगना। लाल पीला होना, इसका अर्थ होगा क्रोध करना। टस से मस न होना, इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुनय विनय से न पसीजना। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन, तीर मारना। तीर मारना का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा बड़ा काम करना। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आकाश होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाषाण, इसका समानार्थी शब्द पत्थर होगा। ईर्ष्या का समानार्थी शब्द जलन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से करें। 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से विलोम शब्द चुनना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यथावर का विलोम शब्द चुनना है, इसका विलोम शब्द होगा जंगम। उर्वर का होगा उत्सर। अब हिंदी खत्म हो गया दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? सही आंसर होगा HTML। निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? सिंटैक्स त्रुटि। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की जरूरत होती है? स्टार।
निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में सामान्यतः ट्रांसमिशन शामिल होता है। इसका सही आंसर होगा सिंप्लेक्स। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। कौन सी एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? अल्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टैलेंट। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी समूह प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी, Alt+F4। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में उपबंध नहीं है? ऑप्शन बी, ब्रश। एमएस एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? ऑप्शन बी। एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देती है, जो आसानी से संचारित की जा सके और फिर उसे विस्तृत कर सके। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, MPEG। एक डाटा संचार तकनीक जो IP फोन और कंप्यूटर को PSTN और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से टेलीफोन से जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 8 तारों का कनेक्टर है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। RJ45। एक टर्मिनल है जिसका अपना मेमोरी, प्रोसेसर और एक फर्मवेयर होता है जो कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धिमान टर्मिनल। कंप्यूटर का क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब आगे जनरल नॉलेज का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत में मिलते हैं? इसका ऑप्शन सी सही होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी, भवानी। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी भव्य उपाधि धारण की? ऑप्शन सी सही होगा, जल्ले इलाही की। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या था? ऑप्शन डी, सुमंत। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम संवाद फिल्म थी आलम आरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा?
ये कौन से आर्टिकल में है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर होगा 7। 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है भारत। एशियन गेम्स 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? 107। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी सही होगा, लकड़ी में। और मैथ आ गया। देखिए ये सब मैथ के क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ये होगा। ये एक काम, ये भी देखिए, ये समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 32। ये सब देखिए दोस्तों, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। इसमें तो डिस्कस करने में काफ़ी समय लगेगा। वैसे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक अलग वीडियो से मैथ और रीजनिंग को डिस्कस कर देंगे। वैसे बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से आइए दोस्तों, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से है। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ये जो है क्वेश्चन वो क्या है? सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। प्रिसीजन का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्यूरेसी। आइडियोलाइज का सिनोनिम्स एडोर। इसका सिनोनिम्स ये होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? ब्यूटीफुल। इसका सिनोनिम्स ये होगा। और फिर इधर जो अपोजिट वर्ड चुनना है, एंटोनिम्स चुनना है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ये होगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? केयरफुल। डेफिडेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका एंटोनिम्स हार्मफुल, कोरोबोरेट, कॉन्ट्राडिक्ट। कंप्लीट द इडियम प्रोवर्ब्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इडियम आ गया दोस्तों। इडियम भरना है और पूरा करना है सेंटेंस को। द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरीज हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू अ डेड एंड। A good salesman always has the gift of the gab. He entered the dark desert lane with his heart in इसका आंसर हो जाएगा माउथ। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्किन इस पे आ जाएगा। स्किन इसका सही आंसर। देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग एट डेड हॉर्स। Out of the given alternative, choose the one of which can be substituted for the given words for sentence. One word substitution आ गया दोस्तों, देखते हैं। An action thought out and planned in advance. इसका आंसर क्या हो गया? Premeditate. A lover of books, जिसे बुक्स से मोहब्बत है, bibliophile. Kleptomania, चोरी करने की आदत। A person able to use both hands equally well, ambidextrous. One appointed by two parties to solve dispute, जो कि बीच में रहता है, मध्यस्थता करता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर।
तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि ये कोर्ट रीडर एग्ज़ाम में पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले सिविल कोर्ट के क्लर्क एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, आप वहाँ ज्वाइन करके ले लीजिए।